हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एनटीपीसी एमसीक्यू। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है अब, तो आप लोगों को मेहनत दोगुना कर देना होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना होगा। तो उसी प्रीवियस ईयर बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक है 48वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जिसने खोज किया उसी को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की, ये भी अगर पूछ दे तो जेम्स चैडविक, और न्यूटन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया तो जेम्स चैडविक को। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसे हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसका वी में सूत्र होगा N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 किसने जीता? IPL 2020 मुंबई इंडियंस ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय मस्रा का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उनके निम्नलिखित में से किस नाटक के लिए उन्होंने केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो वानप्रस्थ के लिए उन्होंने केंद्रीय साहित्य पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कपूर और अमोनियम क्लोराइड के बारे में सही है? तो यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह दोनों ही कार्बनिक यौगिक है, दोनों ही उदरपातन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों ही उदरपातन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों ही। फ्रेंड्स, कपूर और अमोनियम क्लोराइड दोनों ही उदरपातन का एक सही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 35 वर्ष, 35 वर्ष। और पूछा जाए कि सांसद या प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो सांसद या प्रधानमंत्री का पूछा जाए तो 25 वर्ष होगा। जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, लोग एग्ज़ाम में अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि 25 वर्ष पढ़े होते हैं प्रधानमंत्री का और मार के चले आते हैं राष्ट्रपति में। तो आप लोग ध्यान से देखना है, 25 वर्ष हो जाएगा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने का आयु। जो सांसद से प्रधानमंत्री बनते हैं तो सांसद का 25 वर्ष न्यूनतम आयु और राष्ट्रपति का 35 वर्ष, और 18 वर्ष तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 18 वर्ष वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, वोटर आईडी बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था, यानी कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हाल ही में एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। ऐसे तो ये प्रीवियस ईयर का सेट है, बट ये जो करंट में अभी चल रहा है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, इसमें भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है? तो एक प्रकाश वर्ष दूरी को दर्शाता है, दूरी का मात्रक है एक प्रकाश वर्ष, दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1665 में कोशिका की खोज किसने की? तो 1665 में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL में खेलने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो प्रवीण तांबे जो है CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग, फ्रेंड जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है वैसे कैरेबियन प्रीमियर लीग भी हुआ है और खेलने में पहला भारतीय बन गया है प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 किलो के लिए एक व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा और पृथ्वी पर क्या होगा? तो पृथ्वी के लिए G का मान 9.8 है और G का मान 1.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर 70 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि तरंग निर्वात के माध्यम से नहीं गुजर सकती है। इसका राइट आंसर होगा निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो संभवनाथ जो है तीसरे जैन तीर्थंकर थे। और फ्रेंड्स ये पूछ देता है एग्जाम में कि पहले कौन थे? तो पहले ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे। और फ्रेंड्स एग्जाम में ये भी पूछता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और आखिरी 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता इनमें से किस शासन में समय दिल्ली आए थे? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता दिल्ली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण निकालने का सूत्र क्या है? तो त्वरण निकालने का सूत्र है V - U बटा T। जैसा कि आप लोग यहाँ दिख रहा है V - U बटा T, उससे त्वरण निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमर की विशेषताओं में से एक विशेषता है उच्च वृद्धि। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने क्षेत्र में रिवर डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाया? तो ये नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व को पौधे के सूक्ष्म पोषण माना जाता है? तो जिंक को, जस्ता को पौधों के सूक्ष्म पोषक के रूप में माना जाता है। निम्न में से कौन सा जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है? तो अतिसार एक जल जनित रूप के बीमारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो लातविया की राजधानी रीगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेज नामक एक योजना शुरू की है? तो 5 स्टार विलेज नामक एक योजना शुरू की है डाक विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत है? तो नींबू साइट्रिक अम्ल का एक समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन कितने वर्ष में की थी? तो ये 1906 में कोलकाता अधिवेशन में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था स्वराज शब्द का प्रयोग। स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स एक और कब किया था? तो 1906 में। और कहाँ किया था? तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? तो कौन सा शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? तो साम्यवादी। तो कौन कौन सा लिखा गया? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, तभी आप लोग नहीं कब बता पाइएगा कि कौन सा नहीं लिखा गया। तो आप लोग अदर ऑप्शन देखिए, तो संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता,
ये लिखा गया है और साम्यवादी नहीं लिखा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से क्या हरी शैवाल का एक उदाहरण है? तो हरी शैवाल का एक उदाहरण है क्लेमिडोमोनास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्लेमिडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया हैजा का एक कारण है? तो विब्रियो बैक्टीरिया हैजा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंट शुगर उपन्यास के लेखक है? तो बंट शुगर उपन्यास के लेखक है जो अगस्त 2020 में लिखा गया था, अवनी दोषी। इसका राइट आंसर होगा अवनी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एनटीपीसी में उपन्यास के बारे में भी सवाल पूछता है, तो आप लोग भी और भी अदर उपन्यास का सवाल आगे देख सकते हैं, जैसे कि बाण भट्ट के लेखक बाण भट्ट ने हर चरित्र लिखा है, और हर चरित्र जो है हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में। तो आप लोगों को ये सब भी ध्यान से देख लेना है, क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, किसी का आज है तो किसी का कल है। तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे चैनल से जुड़े आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। और तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।